बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिशारत राजा। नाज़रीन, आज 5 अगस्त है और आज पूरे पाकिस्तान में योम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। जबकि बिल्कुल दूसरी तरफ देखा जाए तो आज पाकिस्तान में योम इस्तिसाल जमहूरियत भी मनाया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि योम इस्तिसाल जमहूरियत भी है। आने वाला मुर्रख इसको तो योम इस्तिसाल जमहूरियत मनाएगा। ये कैसे हो सकता है कि आज से ठीक 2 साल कबल 5 अगस्त को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई और आज ही 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में, सेनेट में अपोजिशन लीडर, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के साथ दीगर मेंबरान असम्बली को नहल करार दिया गया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से, जबकि ये एक मातहत अदालत का फैसला है। आज पार्लियामेंट के जो नेशनल असम्बली है उसके दरवाजे बंद कर दिए गए। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान का दाखिला शजरे ममनुआ करार दे दिया गया। जबकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है आज हमारे जो कुछ लोग कुछ वो हुकूमती नमा तर्जमान और कुछ ताकतवर लोग और कुछ हुकूमती लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जो इमरान खान साहब ने कॉल दी थी वो नाकाम हो चुकी है। वो इस बात पर निहाल हैं, इस बात पर खुश है कि लोग नहीं निकले। लेकिन असल हक़ाइक़ क्या है नाज़रीन, आपको बताते हैं कि आज मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान गलियों में, कस्बों में, गाँव में, देहातों में निकले हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर निकले हैं। यहाँ पर डी चौक में योम इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से नाज़रीन आपको बताते चले कि एक किसी स्कूल के बच्चों को बुलाया गया, वहां पर लाकर बिठाया गया और उन्हें कहा गया कि आज यहाँ पर योम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। लेकिन हमारे एक साफी दोस्त वहां पहुंचे बगैर किसी तरतीब के, वहां जाकर उन्हें बच्चों से सवालात पूछने शुरू किए कि बताएं कि आपको यहाँ पर क्यों लाया जा रहा है, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए या क्यों लाए गए हैं। तो उन बच्चों ने ए टू जी उन बच्चों ने कहा, जवाब दिए कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे, हमारे इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे, जिसकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं, हमें गर्मी में लाकर यहाँ बिठाया गया। बच्चे ये कहते सुनेंगे कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, हम यहाँ गर्मी में बैठे हुए हैं। आज हुकूमती जो बेंचेस हैं या जो हुकूमत है, मेंबरान असम्बली है हुकूमत के, या वो ताकतवर लोग जो ये कहते सुनेंगे या पाएंगे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को निकालने में नाकाम रही। लेकिन दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया पर चले जाए, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तज़किरा, आप टीवी स्क्रीनों के आगे बैठे, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तज़किरा, आप किसी दानश्वर के पास बैठे, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का तज़किरा, आप किसी गली चौक चौराहे में चले जाए, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का तज़किरा, आप किसी चाय वाले ढाबे पर चले जाए, वहां बैठकर चाय पिए, लोगों के साथ गुफ्तगू करें, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का तज़किरा, आप किसी 5 स्टार होटल में चले जाए, वहां रेस्टोरेंट में चले जाए, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का तज़किरा, आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाए, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का तज़किरा। आज भी पाकिस्तान की सियासत जो है वो इमरान खान के गिर्द घूम रही है, अडियाला के कैदी के गिर्द घूम रही है। ये कैसे हो सकता है आप कहें कि इमरान खान इररेलेवेंट हो गया? नहीं, आज भी इमरान खान उस आज से ठीक 2-2.5 साल कबल, 3 साल कबल कहने के तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है। कौन सी जमहूरियत भाई? मैं कश्मीरी हूँ, मैं आपको नाज़रीन बताऊं कि हम पिछले 78 साल से जो हिंदुस्तान की रियासती बर्बरियत है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। आज हम जब हिंदुस्तान की जो फोर्सेस हैं जब किसी के घरों में दाखिल होती हैं तो वो जब वहाँ पर कोई मर्द, घर का मर्द, कोई नौजवान वहाँ नहीं मिलता तो वो जाकर वहाँ उन ख्वातीन को, बच्चों को और छोटी बच्चियों को, 12-13 साल की बच्चियों को, अंडर 10 बच्चियों को, टीन एजेस बच्चियों को वो धमकियाँ देती हैं कि आप अपने घर वालों को बुलाएं, अपने मर्दों को बुलाएं, बाहर दिगर हम आपको उठाकर ले जाएंगे। ये मुझे इसलिए याद आया कि आज चकवाल में हमारे दोस्त अदील सरफराज साहब ने एक ट्वीट किया है, वो साफ़ी है नाज़रीन, उन्होंने ट्वीट ये किया है कि वहाँ पर पुलिस फोर्सेस किसी घर में दाखिल हुई, ताले तोड़कर किसी घर में वो दाखिल हुए, वहाँ पर घर के मर्द वहाँ मौजूद नहीं थे।
हमारी कुछ रवायात है, हमारी कुछ रीत है जिनकी पासदारी हम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये आप कह सकते हैं कि ये अब मेरे लिए कोई अल्फाज मुनासिब नहीं मिल, ये इंतई बेहुदा, लग, घटिया और बहुत बड़ी बेगैरती है। ये बेगैरती मैं इसलिए कह रहा हूं नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब मरियम नवाज के ताले तोड़े गए थे सिंध में, तो उस वक्त अपोजिशन लीडर बिलावल जरदारी ने, अपोजिशन लीडर तो नहीं थे लेकिन अपोजिशन बेंचेस पर वो बैठते थे, उन्होंने पार्लियामेंट में ये लफ्ज इस्तेमाल किया था कि तुम बेगैरत हो, और ये कहा था कि ये बेगैरत लफ्ज जो है ये पार्लिमानी लफ्ज है। तो उन्होंने जो फोर्सेज चकवाल में उस घर के अंदर दाखिल हुई, उन्होंने वहां पर उस 10 साल बच्ची को कहा कि आप अपने अब्बू को बुलाएं, अपने भाई को बुलाएं, आप अपने मर्दों को बुलाएं, बासूरत दिगर हम आपको यहां से उठाकर ले जाएंगे। तो आज हम कौन सी यहां पर यौम इस्तिसाल कश्मीर मना रहे हैं? हमें तो लग रहा है कि हमें हर साल यहाँ पर यौम इस्तिसाल कश्मीर तो हम मना रहे हैं, ये ठीक है, वहां पर बरीयत हुई, वहां कश्मीरियों का हक मारा गया। मैं आज सुबह आ रहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो मैं शराय दस्तूर से गुजर रहा था, तो मैंने वहां एक बैनर देखा, ये बिल्कुल शराय दस्तूर, ये जो फॉरेन ऑफिस है इसके बिल्कुल बाहर लगा हुआ, बल्कि पूरी शराय दस्तूर पर वो बैनर क्या लिखा, उस पर जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि कश्मीरियों को हक मांगने पर उन्हें मुजरिम बना दिया गया। भाई हम तो यहां पर पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से यहां पर जो हक मांग रहे हैं, मखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली, उन्होंने अपना हक मांगा, उन्हें मुजरिम बना दिया गया, उन्हें पसेजंदा कर दिया गया। मेरे लिए वो ये बड़ा अहम सवाल है। मैं कुछ लिखना चाहता था, इस पर थ्रेड लिखना चाहता था, ट्वीट करना चाहता था बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि मैं क्या लिखूं। तो नाज़रीन मैं आगे आता हूं, मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान में यौम इस्तिसाल जमहूरियत, आज जो हम कहते हैं ना कि हम यौम इस्तिसाल कश्मीर मना रहे हैं पूरे मुल्क में, तो आज पाकिस्तान में यौम इस्तिसाल जमहूरियत हुआ है। वो क्या हुआ है? आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे मेंबरान असम्बली, जिनमें कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर, जिनमें सेनेट के अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर समेत बहुत सारे मेंबरान असम्बली को नैल करा देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और सुतम बलाई सुतम वहां पर नशिस्तों को खाली करा देते हुए बहुत सारी नशिस्तों पर बाय इलेक्शन की तारीख भी दे दी। अच्छा, वो बताते हैं आपके कि कौन कौन से लोग नाज़रीन जो मेंबरान असम्बली है जिन्हें नैल करा दिया गया है। इनमें उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर थे कौमी असम्बली में, शिबली फराज जो सेनेट में अपोजिशन लीडर थे, साहबजादा हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन थे, जरताज गुल जो कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी लीडर थी, जुनैद अफजल शाही, राय हसन नवाज, राय मुर्तजा इकबाल, इन लोगों को नैल करार दे दिया गया। ये कौमी असम्बली की मैं बात कर रहा हूं, पंजाब असम्बली के लोगों को तो पहले नैल करार दिया गया था। अब यहां पर मामला क्या है? हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शाह से ज्यादा शाह का वफादार क्यों बना हुआ है? नाज़रीन यहां पर आपको याद होगा 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो फुल कोर्ट बैठी थी। उस वक्त 13 रुकनी जो जजेस दस्तयाब जजेस थे, टोटल तादाद थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दस्तयाब जजेस की 14, उसमें जस्टिस मुसर्रत अली साहिब फराज थी, वो मौजूद नहीं थी। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उस वक्त के जो 4 रो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने यहां पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत शुरू की, फुल कोर्ट बैठी। 13 रुकनी जो बेंच था उसमें से 8 जजेस ने यह फैसला दिया कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ का हक है, उन्हें दी जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जिसकी सरबराही जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब कर रहे हैं, इन्होंने 1 साल, बल्कि 1 साल क्या जी 1.5 साल तक आप कह सकते हैं, जब तक वो 26वीं यानी तरमीम लाई गई, उसके बाद यहाँ पर फिर वो इलेक्शन की मखसूस नशिस्तों का केस चला, 1 साल तक उस पर अमल ही नहीं किया, अमल दरामद नहीं किया। और अब उजरत में शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनकर
उन्होंने इन लोगों को नायल करार देते हुए यहां पर बाई इलेक्शन की तारीख भी दे दी। हालांकि ये मतहत अदालत का फैसला है, ये लोग सरेंडर करते हैं, ये अदालत में जाते हैं, सरेंडर करते हैं, अपने हाई कोर्ट में ये रिट करते हैं, तो हाई कोर्ट इन्हें स्टे देती है। इससे अगला भी फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। इतनी जल्दी क्यों, इतनी उजलत क्यों? नाज़रीन बताते हैं कि इतनी जल्दी क्यों है, इतनी उजलत क्यों है। मामला असल में क्या है? मामला असल में नाज़रीन ये है कि आपको पता है कि इस मुल्क ने, पाकिस्तान में, हमारे जो ये मेंबरान असम्बली है, ये जो बूट, ये किसी भी दौर में हो, ये ज़िया-उल हक के दौर में हो, मुशर्रफ के दौर में हो, या आजकल किसी दौर में भी हो, ज़िया-उल हक के दौर में जब ये लोग बैठे हुए थे असम्बली में, तो उस वक्त ज़िया-उल हक ने आइन में एक 8वीं तरमीम लाई थी। तो इन मेंबरान असम्बली ने 8वीं तरमीम को जनाब उस वक्त नारा लगाया था, जनाब मर्द मामन मर्द हक ज़िया-उल हक, ज़िया-उल हक, उसको करार देते हुए ये बात दुरुस्त करार दी और उसकी जो तरमीम हुई थी उसका साथ दिया। फिर मुशर्रफ का दौर आया, तो मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ? मुशर्रफ के दौर में ये जो आज मौलाना फजल रहमान साहब बने हुए हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो कहते हैं जी मैं जमहूरियत का बड़ा दाई हूँ, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जब मुशर्रफ दौर में 17वीं तरमीम लाई गई, जिसमें बावर्दी सदर को कहा गया कि हमें मंजूर है, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने उसका साथ दिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने वो तरमीम जो है वो मंजूर करवाई। फिर 26वीं आईनी तरमीम लाई गई इस मुल्क के अंदर, तो यहाँ पर भी सारा कुछ हुआ। अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि हमने अब 27वीं तरमीम लानी है और 28वीं तरमीम को अनडू करना है। बहुत सारे मामला थे 18वीं तरमीम में, जिससे ताकतवर हल्कों को, जिस पर तहफ़्ज़ात है, ये आज नहीं, ये बहुत पहले से, नवाज शरीफ के दौर में भी यही था कि जी कोशिश की गई कि 18वीं आईनी तरमीम जो है वो उसको ख़त्म किया जाए, उसमें बहुत सारी जो शिक्के हैं उसको ख़त्म किया जाए। उन्हें कुछ तहफ़्ज़ात थे, उस वक़्त कोशिश की गई, तो पीपल्स पार्टी ने ये किया। उस वक़्त उनके क्रेडिट पर 2 काम थे। एक, उन्होंने हमेशा इसको कैश करवाया भुट्टो की शहादत के बाद, एक भुट्टो की शहादत को, और दूसरा जो 18वीं आईनी तरमीम थी इसको कैश करवाया उन्होंने। अब उन्हें ये कहा गया, हजूर वाला आप हमें हमारा साथ दे, हम 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो सुकम है उन्हें दूर करना चाहते हैं और 27वीं आईनी तरमीम लाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी वालों को। तो पीपल्स पार्टी वालों ने हाथ बांधे, उन्होंने कहा कि हमें आप अपोजिशन में भेज दें, हम अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे और ये करेंगे जी कि हम लोगों के सामने बाज़ाहिर हम मुखालफत करेंगे, लेकिन अंदर खाना हम आपको वोट देंगे। तो ये 27वीं तरमीम इसलिए लाई जा रही है कि अगर उन्हें अपोजिशन भेजा जाता है पीपल्स पार्टी को, तो फिर जो अददी अक्सरियत असम्बली में उन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और वो पूरी किस तरह होंगी? वो पूरी इस तरह होंगी कि हजूर वाला ये जो 50-60 जो लोग नायल करने पड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये जो नशिस्तें हैं ये इस मौजूदा सेटअप को देना होंगी, और तब जाकर जो मौजूदा जो नून लीग है उनको 2 तिहाई देना पड़ेगी, और तब जाकर वो 27वीं आईनी तरमीम लाएंगे। उसमें जो आपका 73 का जो आइन है, जिस पर मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा ये कहते हैं कि 73 के आइन के तनाजर में उसको अब उसके वो एक मसक शुदा लाश बना दी जाएगी, उसका चेहरा ही मसक कर दिया गया। अब वो तो लाश बन गई है, जो 73 का आइन है वो एक लाश है। अब वो 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी, और फिर उसके लिए ये ज़रूरी था कि लोगों को नायल किया जाए। लोगों को नायल किया गया, और शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर वो इतनी जल्दी फुर्तियाँ दिखा रहा है कि एक मतहत अदालत का फैसला है, उससे आगे हाई कोर्ट का फोरम है, उससे आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फोरम है, वहाँ जाने से कबल ही लोगों को नायल करार देकर वहाँ पर बाई इलेक्शन की वो तारीख दे। असल में ये टोटल जो कहानी है वो ये है। तो नाज़रीन, आज बाज़ाहिर हम यौम इस्तिसाल कश्मीर बना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कश्मीरी के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में यौम इस्तिसाल जमहूरियत है जो आज का दिन है। तो ये थी अब तक की जो सारी सिचुएशन जो मैंने आपके सामने रखी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।